Hello friends, let us discuss ninth question of exercise 9.2. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms. तो हमको sum of terms का रेशियो गिवन है, हमको terms का रेशियो निकालना है। ये इसमें इस क्वेश्चन में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे AIEEE 2006 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन CBSE के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और JEE मेन के हिसाब से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो देखिए हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला। अगर किसी भी AP की फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो सम ऑफ n टर्म्स लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a1 प्लस an, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला तभी यूज आता है जनरली जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन होती है और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमको क्वेश्चन में पता होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही फॉर्मूला AP का यूज आता है अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। हमको क्वेश्चन में लिखा है टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें एक ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस है। तो टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। फर्स्ट AP को एज्यूम कर लेता हूँ, उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। सेकेंड AP को एज्यूम कर लेता हूँ, फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है। दोनों केस में नंबर ऑफ टर्म्स n ही है क्योंकि मेरे को सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और उनको मैं अप्लाई करूंगा 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। तो सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट AP में उसको मैंने स्मॉल sn लिख लिया, सेकेंड AP के लिए कैपिटल SN लिख लिया। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है तो n/2 दोनों में सेम ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ स्मॉल a आएगा कैपिटल A, यहाँ स्मॉल d और यहाँ पे कैपिटल D। ये रेशियो हमको गिवन है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6। हमको क्वेश्चन में निकालना है रेशियो ऑफ 18th टर्म्स। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। उसका फॉर्मूला होता है an, इसको tn भी लिख सकते हैं हम, इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर इज द a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमको निकालना है 18th टर्म का रेशियो तो वी हैव टू इवेलुएट a18, इस मैंने स्मॉल a लिख लिया फर्स्ट AP के लिए, कैपिटल A लिख लिया सेकेंड AP के लिए। इसका रेशियो हमको निकालना है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट AP में तो क्या आएगा a प्लस, इसमें स्मॉल a लिखेंगे और सेकेंड AP के लिए लिखेंगे कैपिटल A। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आएगा कैपिटल A प्लस 18 माइनस 1 इंटू कैपिटल D। 18 माइनस 1 कितना होता है 17। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मुझे ये वैल्यू इवेलुएट करनी है यूजिंग दिस कंडीशन। एक रेशियो से मुझे दूसरे रेशियो को इवेलुएट करना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमारा आइडिया ये होता है कि हमको इस पार्ट को सॉल्व करके यहाँ पे हमको ऐसी n की वैल्यू पुट करनी है ताकि ये एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और वही वैल्यू हम राइट साइड में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको मैं सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2a, यहाँ पे दिख रहा है a, यहाँ पे भी 2 कैपिटल A है, यहाँ पे है a की कैपिटल A है। तो मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से और डिवाइड भी कर लेता हूँ 2 से, तो ये रेशियो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस 34d और 2 टाइम्स कैपिटल A प्लस 34 टाइम्स कैपिटल D। ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच होना चाहिए और ये जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है इससे मैच होना चाहिए। यही हमारा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट पार्ट तो दोनों में मैच होता है, मैच क्या नहीं होता है डी के फ्रंट में जो पार्ट है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे n-1 को अगर मैं इक्वल टू 34 रख दूँ तो उससे क्या आएगा n की वैल्यू 35। डिनोमिनेटर में भी सेम ही वैल्यू रखेंगे हम, तो एक्सप्रेशन यहाँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इससे मैच हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे 35। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। ये ध्यान रखिए ये जो मैंने इवेलुएट और ये सब चीज़ें लिखी है ये हम रफ में लिखते हैं। अगर स्कूल में क्वेश्चन आता है तो हम ये चीज़ वहाँ पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम रफ में इवेलुएट कर लेते हैं कि हमको n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है। जनरली सॉल्यूशंस आप देखेंगे क्वेश्चंस के तो उसमें डायरेक्टली वहाँ पे ऐसा लिखा होता है n इक्वल टू 35। तो वो इस तरह से हम इवेलुएट करते हैं कि n इक्वल टू 35 हमको पुट करना है। अगर मैं n इक्वल टू 35 यहाँ लेफ्ट साइड में पुट करूंगा तो क्या आएगा 2a प्लस 34 स्मॉल d, या आएगा 2a प्लस 34 कैपिटल D। वो यही एक्सप्रेशन है और वो सेम ही एक्सप्रेशन है जो हमको इवेलुएट करना है। तो n इक्वल टू 35 राइट साइड में भी पुट कर देंगे
सिमिलरली वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 179/321। ये आप इवेल्युएट कर लीजिएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमने इवेल्युएट किया, अगर इसमें से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, a + 17d और कैपिटल A + 17 टाइम्स ऑफ कैपिटल D, जो हमको इवेल्युएट करना था, दैट इज 18th टर्म का रेशियो ऑफ बोथ द APs। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव ए नाइस डे।